बाबर कब से कब तक शासन किया है? 1526 से 1530। तुम करो जाओ तो। बाबर के पुत्र का नाम क्या था? करो जाओ तो तुम। औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? शाहजहां। नहीं, कौन सा समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ ध्यान दो। तैमूर के पुत्र का नाम क्या था? बीरम शाह के पुत्र का नाम? अबू सैद के पुत्र के नाम? सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। सुल्तान मोहम्मद मिर्जा के पुत्र के नाम? पुत्र के नाम? बाबर के पुत्र के नाम? हुमायूं के पुत्र के नाम? अकबर के पुत्र के नाम? जहांगीर के पुत्र के नाम? शाहजहां के पुत्र के नाम? अब चलिए, औरंगजेब के पिता के नाम पूछे थे। औरंगजेब के पिता के नाम? शाहजहां के पिता के नाम? जहांगीर के पिता के नाम? अकबर के पिता के नाम? हुमायूं के पिता के नाम? बाबर के पिता के नाम? उमर शेख के पिता के नाम? सुल्तान मोहम्मद मिर्जा के पिता के नाम? अबू सैद के पिता के नाम? मीरन शाह के पिता के नाम? उनके पूरे खानदान के नाम हम बता दिए। अब तो याद हो जाना चाहिए, कभी भी याद नहीं है। एक बार और रखा दे। नौशाद सर एसएस पॉइंट हनुमानगंज मसरख। मुगल वंशज था वो। सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तैमूर का, यही इरादा किया था भारत आने के लिए। तैमूर का, जो तैमूर के पिता का नाम क्या था? तुर्गई बहादुर। यानी इसका जन्म हुआ था 9 अप्रैल 1336 में सारी सब्ज में, ठीक है ना। और इसका मृत्यु कब हुआ था? अब चलिए यहाँ पे, उसके बाद अगर कोई आया मुगल साम्राज्य में तो मीरन शाह। मीरन शाह का पिता का नाम, यानी तैमूर के पुत्र कौन था? मीरन शाह। मीरन शाह का पिता तैमूर, यानी ये रिश्ते में बाबर का लड़कदादा लगता था। रिश्ता में कौन लगता था? ये बाबर का लड़कदादा लगता था। जबकि उनके पुत्र अबू सैद है। उसके बाद अबू सैद का शासन था, यानी यहाँ नहीं, अलग जगह अबू सैद आए। अबू सैद के पिता का नाम मीरन था, और ये रिश्ते में बाबर के दादा लगते थे। जबकि उसके बाद सुल्तान मोहम्मद मिर्जा है। उसके बाद कौन है? सुल्तान मोहम्मद मिर्जा है। सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के रिश्ते में बाबर के परदादा लगते थे। यानी मीरन शाह के बेटा अबू सैद, अबू सैद के बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रिश्ता में ये बाबर के क्या लगते थे? परदादा। ये बाबर के परदादा लगते थे। अब आया उमर, इनके पुत्र जो सुल्तान मोहम्मद मिर्जा का पुत्र जो थे वो उमर शेख मिर्जा थे। सुल्तान मोहम्मद मिर्जा के पुत्र जो थे वो कौन थे? उमर शेख मिर्जा थे, ठीक है ना। इनके रिलेशन अगर बताया जाए, इनका रिश्ता अगर बताया जाए तो ये बाबर के पिता लगते थे। यानी कि बाबर के ये पिता थे। इनके बेटा का नाम क्या था? बाबर था। जो बाबर हमारे भारत में शासन करने आया था, और उसी ने लग के खानदान वाले, वह धीरे धीरे हम बताएंगे। पहले चले, बाबर जो हमारे भारत में शासन किया, बाबर शासन किया, ठीक है ना। बाबर शासन किया तो बाबर के पिता का नाम क्या था? और भारत में ये कब से कब तक शासन किए? 1526 से 1530 तक ये शासन किए हैं भारत में। बाबर कब शासन किया था? 1526 में। कब तक? 1530 तक। उसके बाद इनके पुत्र जो था कौन था? हुमायूं था। इनके पुत्र कौन था? हुमायूं था। हुमायूं बाबर के पुत्र था, और हुमायूं भी शासन किया 1530 से 1540 तक। पुनः फिर बाद में 55 से 56 एक वर्ष और वो बाद में जाकर शासन किया है, ठीक है ना। उसके बाद हुमायूं के अगर कोई पुत्र है तो वह है अकबर। जिस अकबर के बारे में आप बारीकी से जानते हैं, अकबर का इतिहास बहुत बड़ा है। अकबर सबसे अधिक शासन करने वाला राजा भी माना जाता है, और सबसे कम एज में
शासन पर बैठने वाला राजा भी माना। वो बहुत कम एज में, यानी 13 वर्ष के एज में वो ये चीज मिलेगा। वो हुमायूं का क्या था, पुत्र था, जो शासन किया 1556 से 1605 तक। 1556 से 1605 तक, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अकबर के पुत्र जहांगीर हुआ। जहांगीर अकबर का पुत्र था और वह 1605 से 1627 तक वो राज किया है। 1605 से 1627 तक। इनके जागीर के पुत्र शाहजहां। शाहजहां के बारे में आप लोग जानते हैं, प्रेम के बाद जब भी आता है तो शाहजहां का एक बार याद किया जाता है। ताजमहल के बाद आता है, शाहजहां को याद किया जाता है। लाल किला के बाद आता है, शाहजहां को याद किया जाता है। या जमा मस्जिद के बाद आता है तो शाहजहां को याद किया जाता है, काहे कि ये तीनों यही बनवाए हैं, ठीक है ना। तो शाहजहां के जब भी बात आता है, शाहजहां किसके पुत्र थे, जहांगीर के पुत्र थे, ठीक है ना। इनके शासन कब से कब तक चला, 1627 से 1658 तक। इनके पुत्र जो थे औरंगजेब, सबसे क्रूर औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहां के पुत्र थे, किसके पुत्र थे, और इनके शासन कब तक चला, 1658 से, यानी कि अकबर के बाद अगर सबसे अधिक कोई शासन किया है भारत पर तो वह औरंगजेब। और एक और क्वेश्चन आता है आप लोग को, मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक का नाम क्या है, तो वह आप लोग याद रखिएगा। मुगल साम्राज्य के सबसे अंतिम शासक जो था बहादुर शाह जफर, जिनके सन 1857 तक की कहानी सुने होंगे लोग, या इसके बाद इसी चैप्टर को पढ़ाएंगे। ये आप सीरियल बाई एक